पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक तरफ टी20 सीरीज का शेड्यूल चेंज हो चुका है तो दूसरी तरफ सिलेक्टर की नजर 15 खिलाड़ियों के ऊपर जो वो लग चुकी है। एक अहम मीटिंग हुई है, इसके अंदर फैसला किया गया है, 15 खिलाड़ियों को जेरे गौर लाया गया। इस वीडियो के अंदर आराम से जायजा लेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे 15 नाम कौन से होंगे जो स्क्वाड में रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल के हवाले से बता दूं कि शेड्यूल के हवाले से अब तक जो खबर आ रही है, देखो भाई 25 को तो पीएसएल का फाइनल होगा। अब बताया जा रहा है कि 27 से जो वो आपका सीरीज स्टार्ट होगी बांग्लादेश के खिलाफ। जो शुरुआती 3 टी20 मैचेस है उसके हवाले से खबर आ रही है कि पहले 2 टी20 मैचेस आपके फैसलाबाद को दिए गए थे, लेकिन अब एक और टी20 मैच भी फैसलाबाद को दिया जा रहा है, तीसरा टी20 मैच। पहले तो कुछ ऐसा शेड्यूल था कि 2 टी20 मैच फैसलाबाद होस्ट करेगा, बाकी 3 टी20 मैचेस लाहौर होस्ट करेगा, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। 3 टी20 मैचेस रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि फैसलाबाद को दिया रहा है, और पहला टी20 मुकाबला 27 को, दूसरा आई थिंक 29 को, इसी के साथ साथ तीसरा 1 को, फिर 4 को, फिर इसी तरीके से 5 और 6 तारीख तक जो वो आपकी सीरीज जारी रहेगी। लेकिन अभी शेड्यूल आउट नहीं होगा। शेड्यूल इसलिए आउट नहीं हो क्योंकि ये शेड्यूल फिल वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भेजा गया, उनकी तरफ से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो शेड्यूल आउट कर दीजिएगा। बाकी टेंशन की बात ये नहीं है कि बांग्लादेश नहीं आ रही है, फिर कोई मसाइल कर रहा है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिए कि जो शेड्यूल आप बनाएंगे हम उस पर रेडी हैं, पूरे तरीके से खेलने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान ही आकर खेलेंगे ये सीरीज, जो 5 टी20 मैचेस की सीरीज है। शुरुआती 3 टी20 मैचेस बताया जा रहा है कि फैसलाबाद होस्ट करेगा, बाकी 2 लाहौर होस्ट करेगा। ऐसे आपका जो शेड्यूल रहने वाला है 1 से 8 दिन के अंदर शेड्यूल को भी आउट कर लेगा। लेकिन मसला ये है अब स्क्वाड के ऊपर, जैसे आप सबको पता है कि अभी अगर होता तो पीएसएल खत्म भी हो जाना था। अगर मसाइल पाकिस्तान इंडिया टेंशन ना होती तो अब तक पीएसएल खत्म भी हो जाना था और स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी हो जाती। लेकिन मसाइल अब बढ़ चुके हैं और अब पीएसएल के इख्तिताम पर तो शेड्यूल आपका स्क्वाड अनाउंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी से अगर सिलेक्टर बैठक जिस तरीके से लगाई है, फैसला किया गया, 15 नाम सामने है, उसके ऊपर डिटेल में आपसे बात करेंगे। लेकिन ये जो बैठक लगाई गई, ये इसलिए भी लगाई गई कि यार यंगस्टर को मौका दे दोबारा, और जो आगे एशिया कप आ रहा है और टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी तैयारियां भी अभी से हम मजबूत कर लें। और जो पीएसएल में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है उनके ऊपर खासी नजर जो वो रखकर उनको टी20 स्क्वाड में उतारा है। नंबर 2 पर क्या बाबर रिजवान हो गया नहीं, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ये कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जा रहा है, ये कंफर्मेशन रिपोर्ट है। मोहम्मद रिजवान को आगे टी20 प्लान में नहीं डाला जा रहा। जो उनकी परफॉर्मेंस आई है आपकी मुल्तान सुल्तान की तरफ से, वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हालांकि सेंचुरी भी आई है एफपीएस में। रिजवान टॉप स्कोरर अभी भी 350 के करीब रन है, लेकिन बताया जा रहा है कि रिजवान को टी20 स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ इंक्लूड नहीं किया जाएगा और ड्रॉप लेंगे। बाकी बाबर आजम का 50-50 उनको खिलाया जाता है, नहीं खिलाया जाता, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ देखा जाए तो सलमान अली आगा अगेन आपको कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ जो दूसरा नाम है वो है शादाब खान का। शादाब खान दोबारा से इस सीरीज के अंदर आपको वॉइस कैप्टन दिखाई देंगे। ये 2 नाम तो कंफर्म है। शादाब के हवाले से भी बोल रहे थे कुछ लोग शादाब होगा नहीं, लेकिन शादाब खान होगा क्योंकि वो वॉइस कैप्टन है और इस सीरीज के अंदर भी वो आपको वॉइस कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हसन नवाज की जो परफॉर्मेंस आ रही थी शुरुआत के अंदर, जिस तरीके से वो आउट हो रहे थे, माना नहीं जा रहा था कि वो अगली सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, बहुत मुश्किल दिखाई दे। लेकिन लास्ट जो 2 इनिंग है आपकी हसन नवाज की गुजरी, उसमें उसने ये बताया कि मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता हूँ, टॉप ऑर्डर में ओपनिंग भी कर सकता हूँ, जहां आप खिलाएंगे मैं वहां खेलकर आपको अच्छी पोजीशन और अच्छी बैटिंग करके दूंगा। तो हसन नवाज भी आपके स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। इरफान खान नियादी का बताया जा रहा है वो भी स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। सलमान अली आगा से पिछले दिनों सवाल किया गया था कि आप क्या देख रहे हैं, कौन से फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। उन्होंने 2 नाम लिए थे, एक तो खुरम शहजाद का, इसी के साथ साथ दूसरा नाम लिया था हसन अली का। बताया यह था कि खुरम शहजाद और हसन अली दोनों इस वक्त बड़ी जबरदस्त उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी बॉलिंग से। तो हो सकता है हम सिलेक्टर से फिर बातचीत कर रहे हैं और दोनों को हो सकता है कि हम स्क्वाड के अंदर लेकर जाए। देखो भाई हसन अली का तो कंफर्म है कि वो आएंगे, क्योंकि वो टॉप के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त पीएसएल के अंदर। वो तो कंफर्म है कि आपका हसन अली इतने अरसे बाद कम बैक करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इसी के साथ साथ अब्बास अफरीदी इस वक्त टॉप विकेट टेकर है, 14 के करीब उन्होंने विकेटें ली हुई अब्बास अफरीदी ने। अब्बास अफरीदी बल्ले से भी काम दिखा देते हैं, बॉलिंग से भी काम दिखा देते हैं, तो अब्बास अफरीदी भी आपके स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। हसन नवाज का मैंने आपको बता दिया, शादाब, सलमान, इसी के साथ साथ इरफान खान नियाजी भी आपके स्क्वाड में होंगे। इरफान खान नियाजी की जो 2 इनिंग आई है मिडिल ऑर्डर के अंदर बड़ी जबरदस्त और उम्दा इनिंग आई है, कराची को मैच जितवा करके मिडिल ऑर्डर के अंदर काफी जबरदस्त प्लेयर है और फिटनेस लेवल इसका किसी जैसा नहीं, ये आपको बता दूं। इसी तरीके से जो विकेट कीपर इंक्लूड किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि विकेट कीपर जो आपका होगा मोहम्मद हारिस को इंक्लूड किया जा रहा है। मोहम्मद हारिस को टी20 स्क्वाड में लेकर आया जा रहा है, उनको खिलाया जाएगा। लास्ट सीरीज भी उनको रखा था, लेकिन इस सीरीज में भी आपके हारिस होंगे।
देखो भाई हारिस का ऐसे है कि हारिस अगर अपने एक बैटिंग नंबर पर स्ट्रॉन्ग खेलना शुरू हो गया, उसको अच्छा मौका दिया गया, मैं समझता हूँ कि हारिस की जो शॉट्स हैं वो बड़ी कमाल की। इसी के साथ साथ फकर जमान और साइम अयूब दोनों ही T20 स्क्वाड में कम बैक करने जा रहे हैं। फकर के साथ भी थोड़े मसाइल थे इंजरी के, लेकिन अब वो भी वापस आएंगे। साइम अयूब, ये दोनों ऐसे नाम है जो बांग्लादेश के खिलाफ फैसलाबाद के अंदर ऐसी बैटिंग करके दे सकते हैं पाकिस्तान को कि 250 के करीब टोटल लगाकर दे सकते हैं। और फैसलाबाद का विकेट साइम और इसी के साथ साथ आपके फकर जमान को सूट करेगा। और नंबर एक अली रजा का नाम भी आ रहा है, 50-50 उनको इंक्लूड किया जाता नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनकी फेस है, देखो भाई बांग्लादेश का एक क्रिकेट नहीं रहना, उसकी भी एज कम है, लेकिन क्या है वो पेस अच्छी कर रहा है, उसको हर जगह मौका भी मिल रहा है। तो अली रजा का भी हक है कि उसको भी मौका दिया जाए। फहीम अशरफ का नाम सामने आ रहा है, उसने भी अच्छी बॉलिंग की है SPSL में, लेकिन उसका 50-50 है। आपका खुजदिल शाह कंफर्म है स्क्वाड के अंदर, वो रहेंगे, स्क्वाड के साथ जाएंगे। बाकी दो मेन स्पिनर इंक्लूड किए जा रहे हैं, एक अबरार अहमद और एक सुफियान मुकीम। ये फिलवक्त कुछ नाम सामने आ रहा है, उबैद शाह का भी नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है कि वो भी हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग पैनल के अंदर बताया जा रहा है कि हसन अली, खुरम शहजाद, अब्बास अफरीदी, ये तीन नाम तो कंफर्म है कि इनको दोरा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो होम सीरीज है और बांग्लादेश के अगेंस्ट सॉरी जो होम सीरीज है उनके अंदर इन तीनों को मौका दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ लोग शाहीन हारिस का भी बोल रहे थे कि यार ये होंगे नहीं। देखो भाई फिलवक्त सोचा जा रहा है कि यार शाहीन या हारिस को, इन दोनों को लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेल रहे हैं, तो एक सीरीज हम इनको रेस्ट करा देते हैं, फिर अगली सीरीज में हम लेकर आ जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हारिस ने सीरीज में अच्छी बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया में, तो हो सकता है कि हारिस को इंक्लूड किया जाए, शाहीन को रेस्ट किया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, या दोनों को ही जो वो रेस्ट कराया जाए। बाकी रिजवान का ये है कि रिजवान बाहर जाएंगे, बाबर का कुछ नहीं पता उनको खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता। ये अब तक कुछ नाम सामने और एक साजिदा फरहान का नाम सामने आ रहा है कि इन नामों के ऊपर फिलहाल ज़ेरे गौर किए गए जो मैंने आपको बताया। बाकी नाम कंफर्म नहीं है कि वो किस तरीके से आएंगे, क्योंकि बाकी नाम पुराने शाहीन है, हारिस है, नसीम है, इसी के साथ साथ आपके बाबर रिजवान है, इनके ऊपर ही फिलवक्त अभी आएगी लेटेस्ट अपडेट। लेकिन जो मैंने आपको नाम बताए वो है कि वो पाकिस्तानी स्क्वाड में होंगे, हारिस भी होंगे, विकेट कीपिंग करेंगे। खुजदिल शाह का भी मैंने आपको जो प्लेयर थे मैंने आपको बता दिया। अगली जो अपडेट आएगी वो भी आपके साथ जो बहुत जल्द शेयर करेंगे।